भाई मल्लिका शेरावत जितना आइकॉनिक कोई नहीं हो सकता। एंड लेट मी टेल यू व्हाइट बॉक्स, ये देखो रियलिटी शोज में गेम जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है टू हैव फन विद इट। एंड शी इज सो अनबॉदर्ड, सो मच सो दैट इट वर्क्स इन हर फेवर। जब तक वो गेम में रहेंगी तब तक शक उस पे रहेगा, क्रिएटर्स उसे नहीं मारेंगे बिकॉज दे आर लाइक कि ओ दे विल एलिमिनेट हर नेक्स्ट, दे विल वोट हर आउट नेक्स्ट। बट शी इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट टू गिव पीपल आंसर्स एंड कन्विंसिंग देम दैट शी इज नॉट अ ट्रेटर। शी इज फनी, शी इज विटी एंड everything that comes out of her mouth is iconic. Shalini Pasi is also very funny. I don't know why y'all have not realized it yet. She is also very iconic. And but one thing I want to say about Malika Sherawat for now is please play some game also. We like this, but we need to see more brains also. Cutie, the brain and fun, wit and everything. You know, थोड़ा full package हो तो मजा आए. वैसे जितना भी देख रहे हैं उतना भी अच्छा है. और थोड़ा सा मिल जाए तो it will be. Yeah, another person I liked in this season is Crystal, and I think she is smartest among all the traitors. वो बिल्कुल एकदम कंची जीवा वाइब्स दे रही है. As of episode 3 उस पे शक बिल्कुल जीरो है एंड ओनली एक बंदा जो उस पे शक करा था उसको सबसे पहले करण मैजिक को चॉप 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 सबसे पहले उड़ा दिया. करण बूमर देखो एक नाम बता के गया था उसका, लेकिन बाकी ट्रेटर्स ने मिलकर वो नाम दबा दिया. तो एज ऑफ नाउ कोई उस पे शक नहीं कर रहा है. एंड शी वॉज द ओनली वन टू सस्पेक्ट दैट ये लोग हरमन को निकालने वाले, जबकि बाकी लोगों ने बहुत अच्छा प्रोपागेंडा खेला था हम अभिषेक को निकालेंगे, बट वो एक्चुअली हरमन को निकालने वाले थे. बट क्रिस्टल क्लॉक्ड इट, टोल्ड दैट टू एवरीवन एंड सब लोगों ने उसको बताया भी, उसको इन्वॉल्व भी इसलिए करा बिकॉज उस पर किसी का शक नहीं है. इवन हृदा एंड प्रेश ट्रस्ट हर एंड वो उसको एकदम अपने मंडली में भी उन लोगों ने ऐड कर लिया. एंड शी इज प्लेइंग अलोंग एंड इट्स गिविंग सो ट्रेटरस, यू नो, बिल्कुल एकदम सो वाइब. इट्स हाउ अ ट्रेटर शुड बी. आई होप क्रिस्टल आगे तक जाए. एंड यू नो बहुत सालों पहले एक शो आता था क्रिस्टल का, कलर्स पे, बेलन वाली बहू, और मैं बचपन में पागलों की तरह हंसता था उस शो पे. आई थिंक मुझे वो रिविजिट करना चाहिए बिकॉज मैंने बीच में बड़ी दूर से आए रिविजिट करा था एंड मैं पेट पकड़ पकड़ के हंसा उस पे. तो आई थिंक आई शुड रिविजिट दिस वन आल्सो. एंड या रियली हैप्पी टू सी क्रिस्टल आगे करती है इस शो में. भाई देखो मैंने ना बाकी अडेप्टेशन भी ट्रेटर के देखने का ट्राई किया है, लेकिन इंडियन वाला है सबसे बेस्ट. देखो पहले बाहर वालों में भी ऐसा हुआ है, 4 ट्रेटर्स है जिसमें से 3 को सिलेक्ट करा है और 1 को रिक्रूट करना है, लेकिन जब वो सिचुएशन हुई है तो उस रात वो कोई मर्डर नहीं करते. लेकिन यू नो व्हाट दे डिड, they are like कि we will start the game really fucking early, we don't fucking give a shit, recruitment plus kill. भाई बाहर वाले वर्जन से बहुत टाइम पास चलता है, यहाँ पर हो रहा है बिल्कुल एकदम जल्दबाजी, बिल्कुल एकदम नॉट जल्दबाजी फॉर द लैक ऑफ द बेटर वर्ड, जल्दी चीजें हो रही है. एंड आई रियली लव इट, इट्स रियली क्रेस्ट. एंड भले ही 1 घंटा 10 मिनट का एपिसोड होता है बट बिल्कुल फील नहीं होता है वैसा. इट फील्स रियली ग्रेट. भाई किल द एल्डरली फर्स्ट. हर बार ऐसा होता है कि एकदम ऐसे बुढ़े बुजुर्ग लोगों को ले लेते हैं शो में, या तो वो बहुत इरिटेटिंग होते हैं या तो वो कुछ नहीं करते. वी नो आशीष विद्यार्थी ने पिछले सीजन में कुछ नहीं करा था एंड वी नो हाउ मच इरिटेटिंग राम कपूर है. तो भाई ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इन लोगों ने सबसे पहला चांस मिलते ही उसे निकाल दिया. वेल इट इज वेरी मच पॉसिबल कि वो वापस भी आ जाए, डोंट नो. एंड भाई जवान लोगों को थोड़ा चांस दो, यू नो, लाइक उन लोगों का करियर हो चुके हैं, दे हैव नथिंग टू लूज, बट these people, like the young people, have things to lose because if they're literally first time in shit, they might not have more chances. But yeah, no, nothing against Philip G. Maybe he's a fun person, I don't know, and शायद वापस पे आ सकता है. Let's see. करण को मारने का डिसीजन सबसे बेस्ट था बिकॉज जो इंसान तुम्हारे लाइफ के थ्रू देख सकता है जस्ट बिकॉज ही हैज अ फकिंग, यू नो, he knows how to read minds, उसको सबसे पहले मारना is the best option. बट जब वो कहती है that's why I killed him, the whole time I was like, हाँ बट तुम कौन हो? I still don't fucking know who she is. Who is she? ये ट्रेटर कौन है? भाई इन लोगों ने मुनावर को इसलिए निकाला है बिकॉज इनको दिखना है, सबको मेन कैरेक्टर बनना है. एंड सच बताओ तो उतना वो दिख भी नहीं रहा था जितना इन लोगों ने वो दिख रहा है बोल के उसको दिखवा दिया. एंड उतना वो स्मार्ट भी नहीं था, उसने जितने नाम लिए थे सब गलत थे. मलिका को ट्रेटर बोल रहा था और लाइक ही वाज जस्ट ट्राइंग टू फिगर इट आउट एंड ही डिड नॉट रियली से anyone's name was actually a traitor. एंड अगर उस लॉजिक से देखा जाए कि he was a distraction as opposed to finding the traitor, वैसा एक और बंदा इस गेम में है जो वो कर रहा है और एक्चुअली वो किसी की साइड है भी नहीं. ही जस्ट वांट्स टू बी रिक्रूटेड एज अ ट्रेटर, ही इज नॉट ऑन द इनोसेंट साइड, ही जस्ट वांट्स टू बी विजिबल. व्हाइल मुनावर वाज एटलीस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ ट्रेटर. भले ही गलत ढूंढ रहा था, वो गलत जगह जा रहा था, बट आई गेस वो इवेंचुअली पहुंच जाता वहां पर. नॉट लाइक बीइंग ट्रेटर व्हेन यू आर नॉट इवन ट्रेटर एंड किलिंग अ इनोसेंट. भाई ये वो गेम नहीं है जो गेम तुम इसे समझ रहे हो. यहाँ पर तुम्हें एक रोल असाइन करा गया है. इफ यू आर इनोसेंट you have to find the fucking traitor and if you are a traitor you have to be a traitor. तुम्हें एक ओथ दी जाती है कि मैं
मैं रिवील नहीं करूंगा आइडेंटिटी मेरे फेलो ट्रेटर्स की एंड शिट। दिस इज अ डिफरेंट गेम, स्मार्टनेस का गेम है। इन लोगों ने हरमन को इस रीजन से निकाला कि अच्छा जस्ट बिकॉज यू आर नॉट अ ट्रेटर, तो अगर तुम्हारी जगह कोई इनोसेंट जा रहा है तो तुम्हें वो चलेगा, तो इस रीजन से तो फिर अभिषेक को भी निकाला जा सकता है बिकॉज उसने इनोसेंट को निकाला है। लिटरली लास्ट एपिसोड में यू ऑल सपोर्टेड हिम। गलती से एक इनोसेंट को निकाला तो वो भी एक बात होती है, लेकिन तुम लोगों ने जानबूझ के निकाला है। दैट इज वेयर प्रॉब्लम स्टार्ट। वो सही बोल के गया है, यू गाइस वर सेल्फिश। तो तुम लोगों ने एक बात नोटिस करी, पारुल ने अभिषेक को बताने से पहले हरमन ट्रेटर है ये जाके सारे ट्रेडर्स को ही बताया है। उसने अपनी स्ट्रेटेजी सबसे पहले जाके ट्रेडर्स को ही बताई है सारे। पर देखा जाए तो दोनों का इक्वल योगदान था। पारुल का जितना योगदान था उतना ही योगदान अभिषेक का भी था टू किल हरमन, बट आई डोंट फील लाइक गिविंग इट टू अभिषेक बिकॉज आई एम टीम मालकिन ब्रो। अभिषेक की गेम अच्छी है, इट माइट वर्क टू, बट बहुत ही दोगली गेम है। ही वुडंट हैव लाइक्ड इट टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ इट। अगर कोई और ये सेम गेम प्ले कर रहा था जैसा वो कर रहा है, ही वुड हैव हेटेड दैट पर्सन। व्हाट ही डिड टू मुनावर बोल लो, या फिर इवन आफ्टर हरमन को पकड़ने के बाद भी ही वाज एक्टिंग ऑल सेवियर लॉर्ड जीसस काइंड ऑफ फिगर, एंड वो इनोसेंट की साइड है भी नहीं। उसे ट्रेडर बनना है भाई, इसलिए कि ट्रेडर मुझे रिक्रूट कर लो। एंड अगर ट्रेडर बन भी गया तो घमंडी ही दिखेगा। इट्स नॉट लुकिंग गुड, इट्स लुकिंग एरोगेंट। भाई यू आर गुड एट गेम, ये खुद के मुंह से नहीं बोली जाती है। पिछले वाले सीजन्स में भी जो लोग अच्छा गेम खेल रहे थे उन्होंने कभी खुद से ये नहीं बोला कि आई एम दिस आई एम दैट। खुद के मुंह से खुद की तारीफ अच्छी नहीं लगती। अगर तुम कर भी रहे हो तो ह्यूमिलिटी शुड बी देयर। इट डज नॉट साउंड गुड, इट डज नॉट लुक गुड, एंड आई डोंट रियली लाइक हिम। Even when the episode ended, I was like, oh God, I cannot wish for him to get out of the show. So yeah, that's why I choose Malkin any day over him. It's not even a comparison, but they got him together, so that's why I'm putting it like that. तुम लोगों को शेफ रणवीर की स्ट्रेटजी समझी? He is like, मुझे कुछ नाम पता है, मैं उन्हें नहीं बताऊंगा कि तुम्हारा नाम मैं तुम्हें सस्पेक्ट कर रहा हूँ, which is fair, which makes sense. But he's like, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं उन्हें सस्पेक्ट कर रहा हूँ. He's like कि मैं इतना स्मार्ट हूँ कि people will see that I am smart apparently, and when I will be killed and I will reveal that I am innocent, they will remember what name I wrote while going, that they will suspect that person. Girl, no one will even remember whose name you wrote when you left. What is this strategy?